हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल टॉपर फिजिक्स। और आज हम लेकर के आए हैं बहुत अच्छा इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन का क्या यूज है फिजिक्स में, उस पर s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी टी और v इक्वल्स टू इंटीग्रल ए डी टी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी या इंटीग्रल ए डी टी, जो भी बोलो। जिसने भी अभी तक मेरा अगर इंटीग्रेशन नहीं देखा है फॉर फिजिक्स, डिफरेंशिएशन नहीं देखा हो, मेरा एक सजेशन है कि उसको आप जरूर देखें, तभी ये देखने का कोई मतलब है। और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, तो इस पर इसका हम यूज देखेंगे। चलो ठीक है, अब हम एक क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। फिजिक्स में तो जब तक क्वेश्चंस नहीं लो तब तक समझ में नहीं आती, तो चलो एक क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ओके, वेरी गुड। मान लिया जैसे बच्चों आपसे कोई क्वेश्चंस दिया गया हो कि इफ ऐसा दिया गया हो कि s इक्वल्स टू, जैसे सपोज दैट दिया हुआ है टी स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी, ऐसा कुछ भी दे दिया जाए। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या था उसका, है ना। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ भी दे सकता है आपसे। तो हमने क्वेश्चंस को पिछले लेक्चर में किया था इजली। सर कुछ नहीं करेंगे, वेलोसिटी बराबर होता है ds बाई डी टी, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये हो जाएगा ds बाई डी टी, वेरी गुड, इक्वल्स टू टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, वेरी गुड। ओके, अब ये ds बाई डी टी ही तो सर वेलोसिटी हो गया, वेरी गुड। ये ds बाई डी टी ही तो वेलोसिटी हो गया, है ना। ds बाई डी टी ही तो वेलोसिटी हो गया। तो हमारा v बराबर आ गया ds बाई डी टी, मतलब v बराबर हमारा आ गया वैल्यू 2t। ओके, वेरी गुड, ये v बराबर 2t आ गया। अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड कहता है, तो पुट t बराबर 2 सेकेंड हमने पुट किया, v का वैल्यू आ गया 2 2 जा 4। ओके, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हमने लगा दिया, वेरी गुड। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए, अगर इसी क्वेश्चंस को पलट करके पूछा जाए, क्वेश्चंस दे दे आपसे कि इफ क्या है, ये देखो v इक्वल्स टू 2t है ना, यही आया ना रिजल्ट मेरा, v इक्वल्स टू 2t। ओके, अगर आपसे दिया जाए कि इफ v इक्वल्स टू 2t, v इक्वल्स टू 2t, फाइंड s डिस्प्लेसमेंट, मतलब s मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपसे s के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, s बराबर क्या होगा, यहाँ s दिया था तो v हमने निकाल दिया। अब जब v दिया हुआ है तो s निकालना है। ये बताओ कि बच्चे ये आया कैसे, ये s से v आया कैसे, ये s से v आया कैसे, ये s से v कैसे आया, ये s से v आया बच्चों कैसे, डिफरेंशिएशन से, है ना, डिफरेंशिएशन से आया। तो अब हमको v से s लाना है, तो v से s कैसे आएगा बच्चों, ये v से s आएगा कुछ नहीं, ये v से s आएगा बच्चों इंटीग्रेशन से। क्या चीज से आएगा, इंटीग्रेशन से। ओके, मतलब हमको ये v से s लाना है, तो हमको निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, जो हमने पढ़ा है। अब कैसे करेंगे ये देखो, एक्चुअली में जैसे सपोज दैट मुझे दिया v इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, v इक्वल्स टू होता है ds बाई डी टी। ओके, ये तो जानते हो, v इक्वल्स टू ds बाई डी टी, वेरी गुड। इसको क्या लिख सकता हूँ, v डी टी इक्वल्स टू ds। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं सर। क्या इसको इस तरीके से अच्छे से पलट दूंगा तो ये ऐसा लिख सकता हूँ, ds इक्वल्स टू v डी टी, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन कर दिया। अब गौर से देखो इंटीग्रेशन में कि ये ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो गौर से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है बच्चों, dx बराबर क्या होता है, x होता है ना। तो क्या इंटीग्रेशन ds बराबर क्या होगा, s होगा। बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, चलो इसको हम क्लियरिफाई करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन dx बराबर लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ सर। 1 को लिख सकता हूँ x के पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ सर। अब क्या एक फार्मूला होता है, x के पावर n बराबर x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है फार्मूला।
तो यही फार्मूला जब हमने यूज़ किया तो x के पावर 0 + 1 y 0 + 1 ओके बराबर क्या हो गया x के पावर 1 y 1 बराबर x आ गया। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x आया, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x आया तो ds बराबर s आएगा। ds बराबर हम लिख सकते हैं s, वेरी गुड। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया सॉरी ये v dt मतलब ऐसा। तो अब से हमारे पास ये याद रहना चाहिए, ये बेसिक फार्मूला हो गया कि s = इंटीग्रेशन ऑफ v dt, याद रहेगा ये s बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v dt, बिल्कुल याद रहेगा। तो मतलब हमारा अब फाइनल फार्मूला हो गया कि s = इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये अब से हम इसी फार्मूला को याद रखेंगे। अब हम भूल जाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, नहीं डिस्टेंस बराबर नहीं लिख सकते, स्पीड इनटू टाइम। तो अब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब यहाँ पर जिसका भी वैल्यू निकालना है, अब चलो इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो तब अच्छा लगेगा, है ना। तो अब मतलब ऐसे ही क्या समझे कि डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएशन, और फिर वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज समझ में आ गया। चलो इसको नोट करो। अब चलो कुछ क्वेश्चंस एक ले लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। दिया जाए कि इफ v = ऐसा दे दे बच्चों, v = t + 2 और दे क्वेश्चन फाइंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स s फ्रॉम ऐसा दे दे 0 to 2 सेकेंड, ओके 0 से 2 सेकेंड के बीच, मतलब ऐसा SEC दे दो सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मुझे s दिया, v दिया हुआ है और s निकालना है, v दिया हुआ है और s निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास s दिया हुआ है और v निकालना है तो ये वाले फार्मूला यूज करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, s बराबर लिखेंगे बच्चों s = इंटीग्रेशन v dt, है ना, v dt। अब कहता है हमको v निकालना है और 0 से 2 सेकेंड, तो क्या हो गया, ये 0 लोअर लिमिट 0 से लेकर के 2 सेकेंड, ओके ऐसा है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे 0 से 2 सेकेंड। अब v की जगह पर क्या वैल्यू पुट करते हैं, v बराबर जो है ये वाली वैल्यू t + 2 × dt। किसी को कोई डाउट नहीं। अब गौर से देखो, ये इसका इंटीग्रेशन t + 2, t का क्या होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन, t का t² / 2 होगा, कोई डाउट, प्लस 2, मतलब एक्चुअली में ये दो तरह का आ गया ना इंटीग्रेशन। ऐसा है कि इंटीग्रेशन t + 2 × dt, देखो ऐसा हो गया इंटीग्रेशन ऐसा t dt और प्लस इंटीग्रेशन 2 dt, है ना। तो ये हो गया t² / 2 और 2 यहाँ बाहर आ गया और dt का इंटीग्रेशन हो गया t, है ना। तो एक्चुअली में ये इतना हो गया, ओके। तो t² / 2 प्लस 2t, ओके। और ये 0 से 2 है तो ऐसे 0 से 2। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखो, एक बार 2 वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 0 वैल्यू पुट करेंगे। तो गौर से देखो, जब 2 वैल्यू किए तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4/2, 2 × 2 = 4, 4/2 मतलब 2 हो गया, ओके। प्लस 2 × 2 कितना हो गया 4, माइनस 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, जो भी 0 वैल्यू पुट करेंगे 0 हो गया। मतलब ओवरऑल हमारे पास आ गया 4 to 6, ये 6, और चूंकि डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट है, मीटर है, तो मीटर हो गया आंसर। कोई डाउट किसी को। एक बार 2 वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, एक बार जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 पुट करेंगे, रफ में करके देखना आ जाएगा यही। एक बार 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 दूना 4, 4 में से 4/2 2 हो गया, फिर 2 × 2 = 4, 4 हो गया, 4 × 2 = 6, और यहाँ जहाँ जहाँ 0 पुट करेंगे t के ऊपर तो पूरा वैल्यू 0 आएगा, तो 6 मीटर। वेरी गुड। अब हमको क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चंस में थोड़ा चेंजिंग कर दे, मतलब इसमें मैं क्या करता हूँ, स्लाइटली चेंज कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चंस यही है कि v = t + 2, इसमें दे दे कि फाइंड, ऐसा दे दे फाइंड आपको दे दे फाइंड s एट द एंड ऑफ
at the end of 4 seconds, find displacement at the end of 4 seconds if initially body is at origin। देखो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कहता है फाइंड एट द एंड ऑफ द 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंत में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए। क्या निकालना है? ये डिस्प्लेसमेंट एस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट एस। इफ इनिशियली बॉडी इज एट ऑरिजिन, इफ इनिशियली बॉडी इज एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पर है। अब देखो फिजिक्स में कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है, यहीं से निकलेगा इंफॉर्मेशन। इनिशियली बॉडी इज एट ऑरिजिन, बॉडी एट ऑरिजिन मतलब कि एट टी इक्वल्स टू 0, मतलब एट टी इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। मतलब ये इंफॉर्मेशन हमको दे दिया है ना। नहीं दिया तो बाद में भी लिखते हैं। देखो कि जब बॉडी शुरू में था तो एट टी बराबर 0 पर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था, एट ऑरिजिन पर था। अब देखो एस, अब s बराबर हमको s निकालना है और v दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्या होगा, s बराबर होता है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ v dt, बिल्कुल सही होता है। चलो अब देखो v dt, v का वैल्यू कितना है, t+2, थोड़ा तेज़ी से करते हैं, t+2 इंटू डी टी, वेरी गुड। चलो इसको फिर अच्छे से कर लो, t dt, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, यही होगा ना, बराबर क्या हो गया, ये टी डी टी बराबर हो गया t²/2 प्लस 2t और प्लस c, ओके, आ गया t²/2, 2dt का t, 2t प्लस c। चूँकि इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो उसमें हम प्लस c ऐड करते हैं, जो भी इंडिफिनिट इंटीग्रल है उसमें हम प्लस c ऐड करते हैं, ये बात ध्यान रख करके करना। डिफिनिट में नहीं करते हैं, जिसमें लिमिट हो उसको डिफिनिट करते हैं और ये इंडिफिनिट में। अब हमारे पास जो आया s इक्वल्स टू आया बच्चों t²/2 प्लस 2t प्लस c, वेरी गुड, ये हमारे पास आया, ये s का है। अब कहता है यहाँ से इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में दिया है, इफ इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, हमको अब c का वैल्यू निकालना है। ये सब में तो ठीक है, देखो s और t के बीच में रिलेशन है, c का वैल्यू हमको निकालना होता है इसमें। तो c का वैल्यू निकालने के लिए देखो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग नोट करेंगे। कह रहा है कि इफ इनिशियली बॉडी इज एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पर है तो मतलब t बराबर 0 पर s भी उसका 0 है, तो जहाँ जहाँ t है, जहाँ जहाँ s है वहाँ 0 पुट करो, 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0 प्लस c, मतलब हमको c बराबर आ गया 0, वेरी गुड। जब c बराबर 0 आ गया तो फाइनली हमारा इक्वेशन आ गया बच्चों, s इक्वल्स टू आ गया t²/2 प्लस 2t, ये आ गया। अब कहता है क्या कि t बराबर कितने पर, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, तो एट t बराबर, हाँ एट t बराबर कितना, 4 सेकेंड, 4 पुट करो तो क्या होगा, s बराबर हो गया 4²/2 प्लस 2 इंटू 4, ये हो गया। मतलब ये हमारा आ गया कितना, देखो 4 चौका 16/2 मतलब 8 हो गया, प्लस 8 मतलब हमारा हो गया 16 मीटर, वेरी गुड। कोई डाउट किसी को नहीं? तो इसी तरीके से हम इसको क्वेश्चंस को निकालते हैं। किसी को कोई डाउट? ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया, s और t के बीच में रिलेशन आ गया है ना, ये s और t के बीच में रिलेशन आ गया, क्योंकि c का वैल्यू हमने 0 किया, ओके, c का वैल्यू निकालना पड़ता है इसमें, ओके, और यही क्वेश्चंस के इन्फॉर्मेशन c का वैल्यू निकालते हैं। फिर हमने t बराबर 4, तो t बराबर 4 वैल्यू पुट किया तो हमारा क्वेश्चंस आ गया, आंसर आ गया 16 मीटर। चलो इसको नोट करो, फिर एक और क्वेश्चंस लेते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। मान लिया जैसे कोई क्वेश्चंस है बच्चों कि इफ ऐसा s इक्वल्स टू, मान लीजिए सपोज इफ v इक्वल्स टू ऐसा दिया हुआ 3t², ओके, v इक्वल्स टू 3t², फाइंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर, है ना, टाइम जो है ना 3 सेकेंड पर, मतलब एट इक्वल टू एट 3 सेकेंड, इफ बॉडी, यदि मान लिया सपोज दैट बॉडी इज
बिहाइंड 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। हाँ, मतलब शुरू में क्या है कि बॉडी जो है ना, इफ बॉडी इज बिहाइंड 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन एट, मान लिया t बराबर 0, ऐसा लेते हैं, t बराबर 0 सेकेंड। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि मान लिया इफ v इक्वल्स टू 3t², फाइंड s, तीसरे सेकेंड में एट द टाइम ऑफ 3 सेकेंड हमको s निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इफ बॉडी इज बिहाइंड 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन एट t बराबर 0, मतलब हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है t बराबर 0 पर क्या है, s इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट जो है ना 2 मीटर, मतलब बिहाइंड 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से ये x एक्सिस y एक्सिस है ना, ये x है, ये ओरिजिन है, इससे 2 मीटर, तो ये तो माइनस हो जाएगा ना, तो -2 मीटर। चलो ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया। ओके, हम क्वेश्चंस को सीख रहे हैं। अब देखो हमको v दिया हुआ और s निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन v इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन, हमको s बराबर निकालना है ना, सॉरी, s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt। एक वेरी गुड, इंटीग्रेशन v dt। v का वैल्यू क्या है, v बराबर 3t² dt। ओके, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू t³/3, 2 + 1 और प्लस ये कट गया, मतलब ये 3 से 3 हो गया, मतलब 3q + c। ओके, मतलब हमारे पास s का जो वैल्यू आ गया वो tq प्लस, और डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो c कांस्टेंट लेते हैं। वेरी गुड। ओके, अब हमको इस c को हटाना है ना, ये c को हटाने के लिए इसी इंफॉर्मेशन की काम होती है, ये एक इंफॉर्मेशन है मुझे, है ना, ये हमको इंफॉर्मेशन है जो हमको c के हटाने के काम आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, s बराबर, मान लीजिए जैसे हमने पुट किया, इसको वैल्यू को पुट करो, तो s बराबर क्या हो गया, s बराबर हो गया बच्चों 0, सॉरी s बराबर कितना है, 0 कहाँ से होगा, s बराबर देखो -2 है, तो s बराबर -2 ले लिया, बराबर t का वैल्यू कितना है, 0 है, प्लस c है, मतलब हमको ये निकला कि c बराबर हमें निकला -2। वेरी गुड, c का वैल्यू निकला -2। तो अब s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा बच्चों tq। ओके ना, tq, और c बराबर -2, तो -2। ये हमारा सही मायने में s के साथ रिलेशन हो गया, s और t के बीच। अब कहता है एट t बराबर 3 सेकेंड, तो t बराबर 3 सेकेंड रख दो, s बराबर क्या हो गया, 3 का क्यूब -2, 3 3 27/2 बराबर 25। और क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, तो चलो मीटर लिख दिया, हो गया ये हमारा आंसर। आ गया समझ में, अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो ये तरह तरह के वेराइटी के क्वेश्चंस हैं। अब चलो थोड़ा अब इसके बारे में बात करते हैं, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सलेशन a dt। ओके, चलो इसको नोट करो बच्चों। अब हम सेकेंड फार्मूला की बात करते हैं, जो v इक्वल्स टू इंटीग्रल a dt है। देखो अब क्या होता है कि एक्चुअली में जो हम सपोज दैट बच्चों आपसे ऐसा दिया जाए, मान लिया दिया जाए क्वेश्चंस कि इफ v इक्वल्स टू t², है ना, फाइंड, कुछ भी दे दे, फाइंड एक्सलरेशन, एक्सलरेशन निकालना है ना, फाइंड एक्सलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड 3 सेकेंड, जो भी देना हो, कहने के बाद वेलोसिटी दिया है और t निकालना है। तो पिछले में मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह के बारे में काफ़ी पढ़ा है, तो जान ही रहे हो कि कुछ नहीं कहेंगे सर, इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, dv/dt इक्वल्स टू 2t हो गया। ओके, और dv/dt इक्वल्स टू एक्सलरेशन हो गया, आ गया। मानते हमने इसको डिफरेंशिएशन किया, है ना, डिफरेंशिएशन किया और आ गया हमारा एक्सलरेशन। ओके, अब मान लिया बच्चों जो एक्सलरेशन हमारा आया a इक्वल्स टू 2t। अगर मैं बच्चों आपसे ये दे दूँ क्वेश्चंस कि a बराबर 2t हो तो आप v निकालो, तो ये कैसे निकालोगे। अगर क्वेश्चंस दे दिया जाए कि इफ a इक्वल्स टू 2t फाइंड वेलोसिटी, है ना, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर कुछ भी दे दे, 2 सेकेंड 3 सेकेंड जो भी है, एट मान लिया एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, कुछ भी दे दिया जाए, है ना। अब देखो इस क्वेश्चंस में
एक्चुअली में देखो फॉर्मूला क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इसमें हमको आया डिफरेंशिएशन से, तो निश्चित रूप से इससे हमको जो ये चीज़ आएगा वो कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा, है ना। इससे हमको आ जाएगा बच्चों निश्चित रूप से ये इंटीग्रेशन से आ जाएगा, ऐसे कर दो ना, ये आ जाएगा हमको इंटीग्रेशन से। अब कैसे आएगा देखो, चूँकि v बराबर इंटीग्रल dt। देखो बच्चों हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a इक्वल्स टू डेल v डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब ये काफ़ी टाइम बहुत वेरी स्मॉल हो तो ये dv होगा और ये dt होगा, यही होता है ना। मतलब हमारा आ गया a इक्वल्स टू dv बाई dt, वेरी गुड, यही होता है dv बाई dt। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों a dt इक्वल्स टू dv, है ना। मतलब इसको हम तरीके से अगर लिखे तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि dv बराबर a dt। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, ऐसा। तो एक चीज़ बताओ कि क्या कि यदि बच्चों एक इंफॉर्मेशन कि यदि इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है, x होता है इंटीग्रेशन ds बराबर s, तो क्या इंटीग्रेशन dv बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन dv बराबर v नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। देखो यही चीज़ है यहाँ, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ओके। चलो अब इसी में बच्चों अगर क्वेश्चन दिया जाए कि a बराबर 2t दिया हुआ है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, इसमें अपने मन से जोड़ दिया जाए इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, ओके, यही क्वेश्चंस दे दिया जाए। इफ बॉडी इज एट रेस्ट मतलब हमको यहाँ पर क्या चीज़, दो इंफॉर्मेशन है, बॉडी इज एट रेस्ट हमको निकालना है, क्या चीज़ निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। रेस्ट मतलब क्या कि t बराबर 0 पर जो भी है वेलोसिटी, जो भी इसका 0 है, t इक्वल्स टू 0 पर v इक्वल्स टू 0 है, ओके। मतलब इनिशियली बॉडी एट रेस्ट मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है और t बराबर 0 पर। अब मुझे ये क्वेश्चंस में देखो, अब देखो चलो यहाँ बनाते हैं इसको अच्छा से, अच्छा ये रहेगा, ठीक है, काफ़ी जगह है। a इक्वल्स टू 2t लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू 2t है, a इक्वल्स टू 2t। हमको जान रहे हैं कि v इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल a dt होता है बिल्कुल। a की जगह पर है 2t और dt, वेरी गुड। 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन t dt। कोई डाउट किसी को? तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, ओके, वेरी गुड, प्लस c, मतलब ये 2 से 2 कट गया, मतलब टी स्क्वायर बाई 2, सॉरी टी स्क्वायर प्लस c, वेरी गुड। मतलब मेरा आ गया v बराबर आ गया बच्चों, v इक्वल्स टू आ गया टी स्क्वायर प्लस 2। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं, v बराबर टी स्क्वायर प्लस 2। अब गौर से देखो, अगर हम इसका यहाँ से इंफॉर्मेशन से वैल्यू डालते t बराबर 0, v बराबर 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सॉरी प्लस c है ना बच्चों, प्लस c है ना, प्लस c। तो क्या नहीं होगा, v बराबर है टी स्क्वायर प्लस c, ये 0, ये 0, ये c, तो क्या हो जाएगा, c बराबर मुझे आ जाएगा 0, c का वैल्यू 0 आ गया। c का वैल्यू जब 0 आ गया तो क्या हो गया, v इक्वल्स टू बच्चों हो गया, v बराबर हो गया टी स्क्वायर, क्योंकि c बराबर 0 हो गया। नहीं, यहाँ से इंफॉर्मेशन जब हमने निकाला तो क्या आ गया, c बराबर 0 आ गया। तो गौर से देखो, v बराबर टी स्क्वायर आ गया। ये मैं यही दिखाना चाह रहा था कि जैसे सपोज दैट v बराबर टी स्क्वायर से 2t आ गया, तो क्या 2t से इस 2t से v स्क्वायर आ गया, वही चीज़ है इंटीग्रेशन। तो v बराबर, अब कहता है फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ t बराबर 3 सेकेंड, t बराबर 3 पुट करो, 3 सेकेंड पुट करो, तो v बराबर हो गया 3 का स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9, है ना, वेरी गुड, टी स्क्वायर।
3 3 9 क्या हो गया, ये मीटर पर सेकेंड। यही हो गया हमारा आंसर। देख लिए इसको। चलो अब इसके बाद एक और क्वेश्चंस करते हैं। चलो इसको जल्दी सुनो। चलो अभी एक और क्वेश्चंस बच्चों लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चंस, करीब करीब अब एंड करते हैं। इफ़ मान लीजिए जैसे सपोज दैट इफ़ v इक्वल्स दिया हुआ है बच्चों, सॉरी a बराबर 3t² + 1, ओके, ऐसा क्वेश्चन हुआ है। फाइंड, है ना, फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। मान लिया एट t = 2 सेकेंड, ओके, 2 सेकेंड में कोई वेलोसिटी निकालना है। अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सपोज दैट इफ एट t = 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर बॉडी जो भी है, बॉडी है ना, बॉडी इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, मूविंग विथ, है ना, मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड इन निगेटिव, माइनस लिखो, -x डायरेक्शन, बात बराबर हो गया। ऐसा क्वेश्चंस दे दिया, है ना। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चंस है, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। हमको निकालना है क्या बच्चों, वेलोसिटी है, ये इन्फॉर्मेशन को बाद में देख लेंगे। एट t बराबर 1 सेकेंड बॉडी मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड इन -x डायरेक्शन, है ना। ये एक हमारे पास एक बहुत बड़ा वाइटल इन्फॉर्मेशन है। फाइंड वेलोसिटी, हमको बच्चों v निकालना है, तो देखो ये वाले फार्मूला यूज होगा। v = होता है बच्चों इंटीग्रल a dt, वेरी गुड। a बराबर क्या है, 3t² + 1, है ना, इंटू dt, वेरी गुड। चलो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3t³ प्लस ये क्या हो जाएगा t, ओके, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब t³ + t। कोई दिक्कत, अब तो डिफ्रेंशिएशन किसी को दिक्कत नहीं, इसका हो गया अलग, इसका अलग हो गया, और प्लस क्या लेते हैं हम लोग, c। ओवरऑल हमारे पास जो आ गया v बराबर आ गया बच्चों t³ + t + c, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, c का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे दिया हुआ है ना, सॉरी हमारे पास ये c है ना, c हमारे पास जो ये c है, हमारे पास इस c का जो है ना इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एट t बराबर 1 सेकेंड पर v बराबर है क्या, -2 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ओके। तो जब c बराबर हम क्या रखते हैं, t बराबर 1 रखते हैं, तो देखो v बराबर -2 रखा, t बराबर 1 रखा, तो 1 + 1 + c, वेरी गुड। मतलब ये हो जाएगा -2 बराबर 2 + c, मतलब c बराबर बच्चों आ गया -4, ओके, c बराबर -4। जब c बराबर -4 आया तो क्या हो गया, v का वैल्यू, v बराबर t³ + t -4, ये हमारे पास हो गया। अब कहता है v का वैल्यू निकालो एट t बराबर 2 सेकेंड पर, तो t बराबर 2 सेकेंड पुट कर दिया बच्चों, तो v बराबर आ गया 2³ + 2 -4, मतलब v बराबर 8 + 2 -4, 10 + 2 / v = 6 मीटर पर सेकेंड। आ गया, यही हो गया हमारा आंसर, ओके। अब चलो, अब हम एक क्वेश्चंस देते हैं, उसको बनाने का प्रयास करना नेक्स्ट वीडियो में, या बन जाएगा तो अच्छी बात है, ओके, हो सकता है कमेंट्स भी करना, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो प्रयास करो, बहुत आसान है, बन जाएगा। लिखो एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हाँ, फ्रॉम रेस्ट एट t = 0, it and at an object start from rest at t = 0, उसके बाद लिख दो एंड एक्सलरेट लिख दो, एक्सलरेट एट द रेट ऑफ a = 60,
एट द रेट ऑफ ए बराबर 60, ये गिवन हमको है ना, ये हमको गिवन है, ऐसा दिया गया है, मतलब गिवन एट द रेट ऑफ ए बराबर 60, ए बराबर 60, फाइंड, हमको निकालना है क्या क्या, फाइंड वेलोसिटी, ओके, हमको निकालना है वेलोसिटी। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, ओके। तो देखो मैं हिंट दे देता हूँ, ओके, देखो कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे टफ क्वेश्चन तुमने अभी किया है। ए इक्वल्स टू 60 है ना, मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। ये क्या निकालना है हमको, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a dt, ये आप इसमें पुट कर देना और फिर आराम से वैल्यू ना निकल जाएगा, वेलोसिटी निकाल जाएगा। वेलोसिटी को फिर हम आगे जाकर इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी आएगा एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं लास्ट में। और खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए, बिकॉज कि पढ़ाई से अच्छा चीज़ और कुछ नहीं है। और आई होप कि आप कोई सा भी कोचिंग वगैरह जा रहे हो, इससे अच्छी मटेरियल्स आपको मिल नहीं सकती, और मिलेगी भी तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल करेगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।